हेलो। हम आज हम सारी क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज़ ला रहे हैं। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्या रोहित शर्मा मोहम्मद शमी को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए नहीं लाना चाहते हैं? क्या दो सीनियर प्लेयर्स के बीच कुछ अनबन चल रही है? चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। मोहम्मद शमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बोला था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले कि आई एम फिट। फिर रोहित शर्मा का बयान आया था कि वी कैन नॉट प्ले अ हाफ फिट मोहम्मद शमी इन ऑस्ट्रेलिया। फिर मोहम्मद शमी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में, जहां उन्होंने मतलब टेस्ट मैच खेला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई मध्य प्रदेश की तरफ से। फिर उन्होंने 13 दिन बाद 7 से 6 T20 खेले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में, जिसमें लास्ट वाला तो उनके लिए स्पेशल था। उन्होंने 17 बॉल पे 32 रन्स मारे, 3 छक्के और 2 चौके, और 4 ओवर में 25 रन देके 1 विकेट लिया। फिर खबर आने लगी कि जब शमी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी और रणजी ट्रॉफ़ी खेल रहे थे, फिर जो बीसीसीआई और उन्होंने बोलने लगे कि फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया टूर में हम शमी को वापसी कराएंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी में। लेकिन स्टेटमेंट फिर रोहित शर्मा का आया कि ही इज़ नॉट कम्प्लीटली फिट, ही इज़ फिट बट नॉट कम्प्लीटली फिट। और क्या रोहित शर्मा एक्साइटेड नहीं है शमी को, क्योंकि उनके साथ कोई जोड़ीदार नहीं है? बुमराह के अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलिया में कारगर साबित नहीं कर पा रहा। बुमराह के अलावा इंडिया में कोई विकेट नहीं ले रहा। सिराज विकेट नहीं ले रहे हैं, वो पैचेस में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तब तक गेम हाथ से चली जा रही है। वो फिर हर्षित राणा किस कोटे पे खेल रहे हैं? वो सेकंड टेस्ट मैच में तो विकेटलेस रहे हैं। सब लोग कह रहे थे कि जो मोहम्मद शमी के राइट रिप्लेसमेंट हैं, मतलब राइट मैन टू मैन जैसे जिसको कहते हैं ना, रिप्लेसमेंट हो, वो आकाशदीप हैं। वो टेस्ट मैच के बढ़िया बॉलर हैं, वो नहीं है खेल रहे हैं। हर्षित राणा खेल रहे हैं। क्या ये गंभीर के कोटे पे खेल रहे हैं क्योंकि केकेआर के प्लेयर थे? क्या ये रोहित शर्मा को पसंद है? मतलब आकाशदीप नहीं पसंद है? मोहम्मद शामी को क्या क्यों नहीं खिला रहे हैं रोहित शर्मा? रोहित शर्मा का बयान भी आया था। रोहित शर्मा कहते हैं मोहम्मद शमी के लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हाँ, हम सिर्फ उन पर नज़र रखें क्योंकि सैयद मुश्ताक अली T20 में खेलते समय उनके घुटने पे फिर से सूजन आ गई थी। ये रोहित शर्मा ने बोला था। तो हम मोहम्मद शमी को ऑस्ट्रेलिया बुलाकर उनको फिर इंजरी से नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन मोहम्मद शमी कहते हैं मैं कंप्लीटली फिट हूँ। 42 ओवर टेस्ट मैच में डाले थे उन्होंने। फिर सैयद मुश्ताक अली में 7 T20 खेल लिए। तो मेरे हिसाब से अब इन दोनों की बात जो कोलैप्स कर रही है, लोगों सोशल मीडिया और पूरे तरह से जा रही है कि रोहित शर्मा नहीं चाहते मोहम्मद शमी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलें। पर अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुने और एक इंडियन फैन होने का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, तो ये सब यूजलेस बातें हैं। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा नहीं चाहते। अगर रोहित शर्मा नहीं चाहते तो वो वर्ल्ड कप नहीं खिलाते 2023 का। क्यों खिलाए? वो उस समय भी कैप्टन है। वो तो शमी T20 वर्ल्ड कप भी खेलते अगर वो इंजर्ड ना होते। रोहित शर्मा क्योंकि और आपको याद होगा जब 2022-23 में 22 में जब इंडिया हारी थी पाकिस्तान से 10 विकेट से, तब सब लोग मोहम्मद शमी को बोल रहे थे। तब रोहित शर्मा, विराट कोहली सब बोले कि हम मोहम्मद शमी के साथ हैं। तो वो उस समय भी ना बोलते, क्योंकि सबको पता था विराट के बाद कैप्टेंसी रोहित शर्मा के पास ही जाएगी।
ऐसा नहीं है रोहित शर्मा मोहम्मद शमी के खिलाफ है। क्या मालूम उनको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो कि मोहम्मद शमी फिट हो चुके हैं, क्या उनको मिसकम्युनिकेशन हो सकता हो। पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता कि रोहित शर्मा नहीं चाहते मोहम्मद शमी खेले। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया के क्या सिनेरियोज हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए पहला सिनेरियो ये है कि ऑस्ट्रेलिया को इंडिया 4-1 सीरीज हरा दे। अभी 1 नहीं 3-2 3 विंस और ले लें, मतलब अभी 3 मैच बचे हैं, अभी 1-1 चल रहा है। इंडिया 3 मैच और जीत ले, मतलब कि 4-1 सीरीज जीत ले अगर, तो इंडिया किसी भी टीम पर निर्भर नहीं करेगी, डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी, साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल खेलेगी। साउथ अफ्रीका क्योंकि साउथ अफ्रीका इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि साउथ अफ्रीका फाइनल में ऑलमोस्ट पहुंच गई है, उनको बस एक जीत चाहिए पाकिस्तान के साथ अपने होम पे। और इमेजिन करिए वो साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के WTC जो शुरू हुई थी उसमें जो उनका पहला टूर था वो न्यूजीलैंड का टूर था, और उन्हीं में उनकी कोई T20 लीग चल रही थी, तो सारे जो मेन प्लेयर थे वो T20 लीग खेल रहे थे। और साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड टूर पे कोई B या C टीम भेजी थी अपनी, और अब फर्स्ट टीम बन गई है जो क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए। दिसंबर 26 से दिसंबर 30 तक 30 से 31 तक पाकिस्तान का टेस्ट मैच है साउथ अफ्रीका के साथ। वो मैच जीत गई, तुरंत न्यू ईयर उनका फर्स्ट WTC फाइनल क्वालिफाइड लिख के आ जाएगा। चलिए तो मैंने साउथ अफ्रीका की बात की। इंडिया का मैंने आपको पहला बता दिया कि 3 मैच बचे, तीनों जीत जाए, 4-1 पे सीरीज अपनी जीत जाए, तो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई। सेकंड सिनेरियो, और जो 3 मैच बचे हैं उसमें से एक ड्रॉ जाए, 2 जीत जाए, मतलब कि मतलब सीरीज जो जीते वो 3-1 जीत जाए इंडिया, जिसमें कि 2 विंस और 1 ड्रॉ, तो इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी। चलिए तीसरा सिनेरियो पे चलते हैं। तीसरा सिनेरियो ये है कि इंडिया अगर 2 विन जीतती है और सीरीज जीतती है, सीरीज जीतना ही जीतना है, एक ड्रॉ हो जाए मतलब 2 विन हो जाए, है ना, मतलब मतलब सीरीज जीतनी है 3-2, अगर हार भी गई कोई दिक्कत नहीं, एक लॉस्ट और 2 विन, तो मतलब सीरीज हो गई आपकी 3-2, इंडिया 3 ऑस्ट्रेलिया 2। तब इंडिया को डिपेंड करना पड़ेगा श्रीलंका के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो टेस्ट मैच बचे हैं वो 5 बचे हैं, 3 इंडिया के खिलाफ और 2 श्रीलंका के साथ। उसमें श्रीलंका को मतलब श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया एक टेस्ट मैच अगर ड्रॉ हो, ऑस्ट्रेलिया जीते ना, एक श्रीलंका जीते, एक ड्रॉ हो जाए, कोई अगर एक मान लीजिए एक ड्रॉ भी हो जाता है और इंडिया सीरीज जीत जाता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-2, तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन इस सिनेरियो में 3-2 वाले सिनेरियो में इंडिया को डिपेंड करना पड़ेगा श्रीलंका पे। फिर चौथा सिनेरियो, अगर सीरीज 2-2 पे ड्रॉ गई, एक टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए और इंडिया एक ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, मतलब 2-2 की सीरीज पे ड्रॉ हो जाए, तो फिर श्रीलंका को सीरीज जीतनी ही जीतनी है, चाहे 1-0 जीते चाहे 2-0 जीते, जीतनी ही जीतनी। एक टेस्ट मैच भी अगर श्रीलंका हारी तो इंडिया क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाएगी। ये 4 सिनेरियो है इंडिया के क्वालिफाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। अब ये सिनेरियो क्यों आ रहे हैं? ये सिनेरियो इसीलिए रहे हैं क्योंकि इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ 3-0 हार गई। अगर हम इंडिया न्यूजीलैंड को 3-0 हरा देती, फिर हम लोग को 1 या 2 टेस्ट मैच जीतने होते ऑस्ट्रेलिया में, बस 5 में से। इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड
WTC के फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ खेलती। फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का इतना चार्म भी नहीं रहता। पर ये जो सिनेरियो बने, ये इंडिया जो न्यूजीलैंड से 3-0 हारी, उसकी वजह से बने। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ऑफिशियली प्रोमो जारी कर दिया चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। इसका साफ मतलब है कि चैम्पियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में कंफर्म हो गया है। और मैंने आपको अपने शो में पहले ही बता दिया था कि ये हाइब्रिड मॉडल में ही होगा। और उसमें उस चीज़ में एक है कि रावलपिंडी की जगह अब रावलपिंडी में जो मैचेस थे सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल जो था वो अब दुबई शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब जो रावलपिंडी के पास मैचेस कम है, तो अब जो कॉस्ट लगाई थी 1340 करोड़ करीब तीनों स्टेडियम में, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में, अब रावलपिंडी में उतना पैसे इन्वेस्ट नहीं किए जाएंगे। अब कराची और लाहौर में किए जाएंगे, क्योंकि वही अब दो मेन बचे। क्योंकि अब इंडिया के मैचेस पहले इसलिए थे क्योंकि इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफी का सब लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान जाएगी, लेकिन मैंने शुरू से बोला है कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग स्टैंस है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, और वही हुआ। और अब दुबई में शिफ्ट हो गए हैं इंडिया के मैचेस, इंक्लूडिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो तो रावलपिंडी की जगह दुबई होस्ट करेगा, और रावलपिंडी में को 1 या 2 मैचेस ही मिलेंगे, जब पहले था सेमीफाइनल भी था। ये स्टार स्पोर्ट्स ने जो अपना छोटा सा प्रोमो है उसमें भी सारे प्लेयर को 30 सेकंड का प्रोमो है, उसमें सारे प्लेयर्स को दिखाया। पाकिस्तान के प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, इंडिया के प्लेयर, श्रीलंका तो है ही नहीं, इंग्लैंड के प्लेयर, न्यूजीलैंड के प्लेयर, सबको दिखाया 30 सेकंड की वीडियो में। और और उसमें दिखाया भी कि होस्ट पाकिस्तान है, ग्रीन कलर से दिखाने के लिए। लेकिन होस्ट पाकिस्तान है, लेकिन हाइब्रिड में होगा। ये इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई, यूएई में खेलेगी, मेनली दुबई में ही खेलेगी सारे मैचेस अपने। इंक्लूडिंग फाइनल भी, अगर फाइनल में इंडिया पहुंचती है। चलिए, अगर आपको मेरा न्यूज़, और अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का फर्स्ट T20 चल रहा है। साउथ अफ्रीका ने करीब 180 रन्स मारे हैं 20 ओवर में। चलिए, मैच ख़त्म होने के बाद आपसे फिर जुड़ते हैं और नई खबरों के साथ। वो मैच भी ख़त्म हो जाएगा, उसका भी अपडेट दूंगा, और भी खबरों के साथ जुड़ते हैं। चलिए, अगर आपको मेरा न्यूज़ सेगमेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।